नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। देश का सवाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब तक हम कई तरह के रंग देख चुके हैं। बीजेपी के लिए हिंदुत्व का मुद्दा तो अहम है ही, ये हम लगातार हर चुनाव में देखते रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर और काशी कॉरिडोर के बाद अब मथुरा में भी कृष्ण मंदिर बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। यही नहीं, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कहीं से भी चुनाव लड़ने की बात कही तो मथुरा से उनके चुनाव लड़ने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। फिलहाल तय नहीं है कि वो मथुरा से ही लड़ेंगे, लेकिन मथुरा का जिक्र हुआ तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। फौरन कह दिया कि उनके सपने में भगवान कृष्ण रोज आते हैं और कहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस पर बीजेपी की ओर से भी तुरंत पलटवार किया गया है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा का पूरा विपक्ष बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे में ट्रैप हो चुका है, फंस चुका है। क्योंकि विपक्ष के पास हिंदुत्व का कोई तोड़ अभी नहीं दिखा, तो सभी खुद को हिंदूवादी कहने की हिचक से मुक्त होकर अयोध्या, काशी और मथुरा की बात करने लगे। यहां तक कि विपक्ष ने मुस्लिम वोट बैंक बिदक जाने का खतरा भी मोल ले लिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच चुनावी रैलियों की हालत भी हम देख ही रहे हैं। जिनके वोट पाने के लिए रैलियां हो रही हैं, उन्हीं की जान को जोखिम में डाला जा रहा है। सवाल यह भी है कि क्या यूपी का चुनाव अब शिव, राम और कृष्ण के बीच ही फंसकर रह जाएगा? विकास, महंगाई, रोजगार, ये सब मुद्दे जो कि असल चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे, ये पीछे रह जाएंगे। ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इधर यूपी चुनाव में लग रहा है कि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो कार्ड है, वो चल पड़ा है। अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की एंट्री तो हुई ही है। अखिलेश यादव ने भी सपने में श्री कृष्ण के आकर उनकी सरकार बनाने की बात कह दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश के सपने पर पलटवार किया है। बाबा मुख्यमंत्री फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं करा सकता। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा, अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे पास। नहीं, भगवान है। उन्होंने जो जिक्र किया है पत्र में कि खुद भगवान श्री कृष्ण रात में हम पे आए थे, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। लेकिन एक चीज और जो इन्होंने पूछा कि कहां से चुनाव आप लड़ेंगे, ये भी तो बता दीजिए। ये जहां से हमारी पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ। जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। भगवान कृष्ण आज उनको कोस रहे होंगे और इसलिए कोस रहे होंगे क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनको यह भी जरूर कहा होगा कि जब तुम्हें सत्ता मिली थी तब मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वहां पर कंस को पैदा करके जवाहर बाग की घटना जरूर करवा दिए थे। और योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सरकार मिली थी तब कोसी कला का दंगा करवा रहे थे, तब जवाहर बाग का दंगा करवा रहे थे, तब मुजफ्फरनगर का दंगा करवा रहे थे, और जब सत्ता मिली थी तब राम भक्तों पर भी गोलियां चला रहे थे। अब राम मंदिर का निर्माण जिनको करना है वो तो कर ही रहे हैं, कम से कम एक बार माफी तो मांग लो। होते थे, हमले होते थे, और आतंकवादी भी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदलते थे, वैसे ही जैसे आज समाजवादी पार्टी के बबुआ भी अब बोल रहे हैं ना, अब उनके वक्तव्य क्या आ रहे हैं, आज वो भी बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो वो भी राम मंदिर का निर्माण करा देते। अब आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो रिएक्शन भी सुनवाते हैं जब उन्होंने अयोध्या, काशी के बाद मथुरा में कृष्ण मंदिर बनवाने की बात कही। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना।
खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो अब तक हमने देखा कि देश में और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुआ करते थे वो राम के नाम पर चुनाव हुआ करते थे, राम मंदिर के नाम पर चुनाव हुआ करते थे। अब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो अब लग रहा है कि ये चुनावी एजेंडा भगवान श्री कृष्ण की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पूरे चर्चा के लिए पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। सबसे पहले मैं अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन कौन है मेरे साथ पैनल में इस वक्त मैं आपको बता दूं। मेरे साथ SN सिंह साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सिंह साहब स्वागत है आपका बहुत बहुत इंडिया न्यूज में। मेरे साथ IP सिंह साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। सिंह साहब आपका भी स्वागत है। संजीव सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। और मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं, महंत हनुमानगढ़ी अयोध्या। महंत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं SN सिंह साहब आपके पास आ रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा कि यूपी में हमेशा से राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा, चुनावी मुद्दा रहा और हर बार वो बीजेपी के बहुत करीब भी रहा। इस बार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो क्या अब जो चुनावी मुद्दा है ये भगवान श्री कृष्ण की ओर शिफ्ट होता जा रहा है? क्योंकि आपके नेताओं से भी इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं और अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उनको अब भगवान कृष्ण आ रहे हैं सपने में, कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा रहे हो। देखिए, हमारे लिए कभी भी अयोध्या मुद्दा नहीं रहा और राम मंदिर, काशी, मथुरा हमारे आस्था का केंद्र है और हमारी संस्कृति है। हम इसको हमेशा लेके चले, जब हम सत्ता में हैं और जब हम सत्ता में नहीं थे तब। और आप देखे होंगे आज बयान से अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि अभी मैं स्वप्न देख रहा हूं। अभी वो स्वप्न देख रहे हैं और इधर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काशी कॉरिडोर का भव्य विकास की है। आज कुंभ का आयोजन हो रहा है, मथुरा का भी विकास हो रहा है, जो 84 कोसी परिक्रमा है उसके मार्ग का विकास हो रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और उन्हें स्वप्न आ रहा है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि अयोध्या का मंदिर हो, काशी का मंदिर हो या मथुरा का मंदिर हो, समाजवादी पार्टी और उनके लोगों ने तो तोड़ा नहीं, वो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़ा गया। तो आपके मंच से मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा, उनके नेताओं से पूछना चाहूंगा कि अगर जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आस्था का केंद्र है, अगर उसका विकास हो जाता है तो इनको तकलीफ क्या है? और हम सिर्फ मथुरा का ही विकास नहीं कर रहे हैं, हम तो अयोध्या का भी विकास कर रहे हैं, हम काशी का भी विकास कर रहे हैं, हम शाकंभरी माता का भी विकास कर रहे हैं, हम विंध्याचल का भी विकास कर रहे हैं, हम जो है महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। लेकिन इनके समय में आप देखिए तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि भगवान को जो है छल कपट नहीं पसंद है। उन्होंने कहा मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि स्वप्न में भी भगवान उनको दर्शन देंगे। भगवान किसको दर्शन देते हैं? जो योगी पुरुष होता है, जो अपने जीवन को भगवान के प्रति लगाता है, जिनकी आस्था होती है। और भगवान तो सबसे ज्यादा प्रेम अपने भक्तों से करते हैं। उन राम भक्तों पे जो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का सपना झूठा है? आप क्या कह रहे हैं कि अखिलेश जी का सपना झूठा है? आप तो कह रहे हैं कि भगवान उनको स्वप्न में भी दर्शन नहीं देंगे, मतलब आप कह रहे हैं झूठा सपना है। स्वप्न झूठा है, स्वप्न में भी भगवान दर्शन नहीं दे सकते हैं। देखिए, हमारे धर्म की मान्यता है, बहुत लोग जब योगी पुरुष होते हैं, जो आस्था रखते हैं भगवान, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं। अब देखिए सर, ठीक है SN सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। IP सिंह साहब ने पानी पी लिया है, पानी पी के बिल्कुल तैयार हैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। सिंह साहब, अखिलेश जी कहते हैं IP सिंह साहब की मेरे को भगवान कृष्ण आए, उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी सरकार बनने वाली है। बीजेपी प्रवक्ता SN सिंह साहब आपके मित्र हैं, वो कह रहे हैं कि सपने में भी दर्शन नहीं देते हैं भगवान आपको, सपने देखना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है। बीजेपी पूरी तरह डेस्परेट हो गई है। बीजेपी के अहम नारों से योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, पहाड़ी बाबा जो उत्तराखंड के हैं, उनका नाम बाहर कर दिया गया। जो चीफ सेक्रेटरी, नए रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश में तैनात किए गए, आज एक सप्ताह बीत गया, उनकी भेंट मुलाकात तक नहीं हो पाई। बीजेपी बिना पूछे बना दिया गया। तो मुझे लगता है कि
योगी आदित्यनाथ और ठाकुर अजय सिंह बिष्ट को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल या देहरादून से चुनाव लड़ना चाहिए, उन्हें घर वापसी करना चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो छात्रों को लैपटॉप बांटने की बात कर रही थी, मुफ्त इंटरनेट देने की बात कर रही थी, गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर उसका भुगतान करने की बात कर रही थी, कर्ज माफी की बात कर रही थी, मेट्रो बनाने की बात कर रही थी। 70 लाख प्रतिवर्ष जो है ये रोजगार देने की बात कर रहे थे, गन्ना मूल्य बढ़ाने की बात कर रहे थे। कानून व्यवस्था पर आपने देखा कि कैसे एक दलित की बेटी हाथरस में रेप के बाद उसे मार दिया गया। दूसरी बेटी आपने देखा कि उन्नाव में बीजेपी विधायक ने उसके पिता की जेल के अंदर हत्या कर दी। उसके बाद आप झांसी के साथ बाराबंकी, आजमगढ़, बलरामपुर, इन तमाम जिलों में बेटियों के साथ रेप के बाद हत्या कर दी गई। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। एक रिएक्शन में महंत राजू दास से लेता हूं। मैं एक रिएक्शन महंत राजू दास से लेता हूं, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाऊंगा। महंत राजू दास जी, क्या आपको भी लगता है कि जब जब चुनाव आते हैं तब फिर भगवान याद आने लगते हैं? पहले राम मंदिर मुद्दा था, अब कृष्ण मंदिर का मुद्दा बन रहा है और सब जो पार्टियां हैं उस मुद्दे को समेट लेना चाहती हैं। हमारा सवाल उन लोगों से है जो आज मुद्दा हो गया। हाँ। उनसे सवाल नहीं है जिन्होंने शुरुआत किया था, जो शुरू से करे। हमारा उनसे है जो राम को काल्पनिक कहा, जिसने नियत राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई, जिसने सदैव सनातन धर्म संस्कृति को अपमानित करने का काम किया, जिसने हमको आतंकवादी करार दिया, बोको हरम से जोड़ दिया, ISI से जोड़ दिया, तालिबान बना दिया। हमारे सवाल उनसे है, उनसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अब तक आप कहते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर तो बहुत है, मंदिर से क्या विकास से क्या लेना, क्या मतलब है मंदिर से? मंदिर का कोई काम नहीं है। मंदिर क्या खाली देता है क्या? वहाँ पर क्लब कॉम्प्लेक्स बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, अनाथालय बन जाए, विश्रामालय बनना चाहिए। ये नहीं कहते नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन उसका जगह अलग होता है। भगवान राम से करोड़ों हिंदू जनमानस का आस्था जुड़ा हुआ था। क्या हमारी मजबूरी थी कि भगवान श्री राम को भी हम लोग कोर्ट में खड़े कर दिए, भगवान को भी मुकदमा लड़ना पड़ा, तब जाकर अयोध्या में अब राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। अभी तक तो आप लोग विरोध करते थे, काल्पनिक कह दिया, 16-16, 17-17 वकील खड़े कर दिए। अब क्या आ गया कि हर व्यक्ति, अभी तक तो काल्पनिक कहते थे, हर व्यक्ति जनेऊ पहनने लगा, तिलक लगाने लगा, राम और परशुराम की बात करने लग गया। अरे आपकी शासन सत्ता सरकार थी, भगवान श्री कृष्ण की भव्य दिव्य मंदिर बनवा दिए होते। आप तो बताते हैं कि हम उनके वंशज हैं, तो आपको लाज शर्म नहीं आती क्या? करना चाहिए था भाई। भाजपा वाले तो शुरू से कह ही रहे हैं कि अयोध्या, मथुरा, काशी सब बनाएंगे, हिंदुत्व की बात कर ही रहे हैं, लेकिन आप तो नहीं कहते थे ना। आपका विषय था विकास, आपका हॉस्पिटल, आपका जो है लैपटॉप, गरीब, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये विषय आपका था। तो आप अपने विषय को भूलकर आप भाजपा के चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। आपको साधुवाद है, बधाई है, ढेर सारी शुभकामना है। तो हमको इसी लाइन से मैंने अपने शो की शुरुआत भी की थी, इसी लाइन से हमने अपने शो की शुरुआत भी की थी कि क्या भाजपा का जो एजेंडा है उसमें विपक्ष ट्रैप हो गया है, और अब आप उस बात पर मोहर लगा रहे हैं। लेकिन आप जिनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जिनके लिए बात कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूं कि आप किसके लिए कह रहे हैं। मैं उनके पास चलूंगा, एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहां पर लेना होगा। आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष से संजीव सिंह जी और IP सिंह जी दोनों मेरे साथ हैं। इस सवाल का जवाब इस ब्रेक के बाद लूंगा, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं वापस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि बहुत जल्द यूपी के चुनाव होने वाले हैं और अब लग रहा है कि यूपी में सियासत भगवान श्री राम के नाम से अब श्री कृष्ण पर शिफ्ट हो गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ पूरा पैनल है, मैं चाहूंगा यहां पर जो पैनल है उनको रखा जाए। संजीव सिंह जी के पास मैं चल रहा हूं, क्योंकि अभी महंत राजू दास ने जो बात कही संजीव सिंह जी, उसमें कहीं ना कहीं इशारा विपक्ष की तरफ था, कांग्रेस की तरफ भी था, समाजवादी पार्टी की तरफ भी था। मैं चाहूंगा इस पर आपका एक रिएक्शन, क्योंकि महंत राजू दास ने कहा कि वो लोग जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे, अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं और बीजेपी का जो एजेंडा है उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ चुनावी फायदे के लिए। हाँ रोहित जी, थोड़ा सा समय भी दीजिएगा। आपने आधे घंटे बाद मुझे मौका दिया तो समय दीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अभी महाराज जी ने जो चर्चा की, पहली बात तो चर्चा कर दूं कि अदम गोंडवी साहब की 4 लाइन पर्याप्त है आज ये भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कि तुम्हारे
तुम्हारे फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे वादे किताबी हैं। अब चर्चा करते हैं, ये खबर देख लीजिए। हाँ। ये है लखीमपुर कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन है? अजय मिश्र टेनी का बेटा। 89 दिन बाद रिपोर्ट आई है। इस पे नरेंद्र मोदी सरकार के अंदर तनिक भी अगर शर्म हो तो आज ये हो गया कि उसमें अभियुक्त जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित थी, जिसमें कहा गया कि उनके एक ब्लॉक प्रमुख रिश्तेदार बीरेंद्र शुक्ला भी शामिल थे। मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल पे अजय मिश्र टेनी ने कहा था कि अगर मेरा बेटा इस घटना में मौजूद पाया जाएगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि लखीमपुर कांड के किसानों के हत्यारों के यानी दोषी वो पिता कब इस्तीफा देगा, क्योंकि अजय मिश्र टेनी ने भी ललकारने का काम किया था 25 सितंबर को, जब किसान उनके रैली में विरोध करने आए थे। दूसरी तरफ अभी मोदी जी मेरठ गए थे, कह रहे थे कि पहले की सरकारें जो है वो जो है स्पोर्ट्स की वैकेंसियां नहीं देती थी। आपको बता दूं 2013 से स्पोर्ट्स की मतलब आप जो है आप मंदिर वाले मुद्दे पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। आप मंदिर वाले मुद्दे पर रिएक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, बच रहे हैं। मंदिर वाले आ रहा हूं बचने की क्या बात है? बात तो सुनिए, इनको अपनी बात रखने दीजिए। जाना है, ये देखिए बीजेपी के एजेंडे पर हम चर्चा करने छोड़े बैठे। एक मिनट, मेरा रिएक्शन ये देखिए ओलंपियन नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र से हॉकी का प्लेयर है और ये ओलंपियन है ललित उपाध्याय। इनको ओएसडी की नौकरी दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में न मुझे वर्दी मिलेगी न मुझे प्रोन्नति मिलेगी, तो मैं प्राइवेट जॉब में फैलाऊं। आज बताइए एक ओलंपियन भी आपको उत्तर प्रदेश सरकार की दूसरी तरफ काशी कॉरिडोर की चर्चा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय के कह दीजिए, मुझे हंसी आती है कि धरोहरों का संरक्षण होता है महोदय, विकास नहीं होता। अब मंदिर मुद्दे पे कह दूं, 2018 के शीतकालीन सत्र में संसद में नरेंद्र मोदी जी अध्यादेश लाने वाले थे राम मंदिर पे, पलट गए और क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। यही बात तो विपक्ष के लोग भी कह रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसके आदेश पे राम मंदिर ट्रस्ट बना। और ये चंदा जी भी भगवान राम के नाम पे 10 मिनट में 2 एकड़ जमीन 2 करोड़ की 18.5 करोड़ में बेच रहे हैं। इनसे सबूत लेना है राम भक्ति का, जो कि ताबूत चोरी में शामिल थे, शहीदों की शहादत को अपमानित किया, जो चंदा चोरी का काम कर रहे हैं। ये राम के भक्त बनेंगे, ये कृष्ण के भक्त बनेंगे। अरे ये तो राम का नाम भजने वालों से खतरा नहीं है, लेकिन राम का नाम भजाने वालों से खतरा है। ठीक है, देश के धर्माचार्यों से खतरा नहीं है, लेकिन धर्म के व्यापारियों से खतरा है। मुझे 2 सेकंड समय दे दीजिए, मैं रिएक्शन दे दूं, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना है। देखिए, मैं इनको याद दिला दूं कि हमेशा ये राम को काल्पनिक कहने वाले लोग कभी राम भक्त के बारे में अनाप शनाप कहने वाले लोगों से हम क्या आपके गठबंधन में संजय निषाद भी है, इनको मानना चाहिए। दशरथ के पुत्र ही नहीं 10 थे, से 12 लाख सिख मारे गए, उस पे एक बार भी माफी नहीं मांगे। हमारी सरकार पार्टी के नेता प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होते, कार्रवाई होगी। उनके ऊपर कब देखे होंगे हिंदुओं पे जब अत्याचार होता है, हमेशा पहले गुलाब कटारिया की बात बताओ, आप पहले संजय निषाद की बात नहीं करो। पश्चिम बंगाल दिनेश शर्मा कहते हैं कि सीता जी जो है छोटे रिवर के बाद देवी थी, महाराष्ट्र में उनके बारे में कब कहोगे? 400 लोगों की गाड़ी सीता फूंक दिए जाते हैं, वहां पे एक बार भी नहीं बोलते हैं। हिंदुओं को भगवान राम को राजा दशरथ का पुत्र नहीं मानते हैं। जो लोग कहते हैं कि भाजपा न होती तो भगवान राम समुद्र में फेंके होंगे, उनसे मैं भगवान राम के आचरण के बारे में पूछूंगा। उसके लिए भी वकील खड़ा कर दिए। ये खड़े किसके साथ होते हैं? अफजल के साथ खड़े होते हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? ये खड़े बताइए। आप संजय निषाद के साथ खड़े हैं, जो पार्लियामेंट पे आप कटारिया के साथ खड़े हैं, जो जवाब दीजिए। जो देश का विरोध करता है, इनके मुखिया विदेशों में जाके कहते हैं चोरों के साथ खड़े हैं बाबा जी। मुझे आज जो है हिंदुओं से बहुत ज्यादा चंदा चोरी में कौन है? अयोध्या का मेयर, अयोध्या का विधायक और हमेशा से देश को एक व्यक्ति जो मंदिर ट्रस्ट का जिसका नाम खुद ही है चंपत राय। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है। आज पूरी तरह से देश को छल करने का ये काम किए। चंपत राय गैंग के लोगों से राम भक्ति का प्रमाण नहीं लेना है। मैं चंपत राय गैंग के लोगों से ठीक है, मैं आईपी सिंह साहब के पास चल रहा हूं। आईपी सिंह साहब, ये चुनाव का वक्त है, मुझे लगता है कि चुनाव के दौरान जो मुद्दा था वो विकास, रोजगार, नौकरी, ये सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। और अब विपक्ष भी फिर भगवान राम भगवान कृष्ण कर रहा है। तो फिर अगर सरकार की उपलब्धियां नहीं है कुछ, तो फिर विपक्ष कैसे खोलेगा उसको? अगर नहीं खोल पा रहा तो कहीं ना कहीं ये आपके चैनलों पर है, आप वही चर्चा करना चाहते हैं। संजीव जी ने बहुत सही बात बताई, आईना दिखाया है।
अरे चर्चा करनी है तो देश में सबसे ज्यादा सपने में कृष्ण जी अखिलेश जी के आ रहे हैं और कर हम रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपने में किसके आ रहे हैं? मुझे हस्तक्षेप मत करिए। सपने में किसके आ रहे हैं बताइए? मैं बंद कर दूंगा। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं, आप सवाल उठाएंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। बाकी मौका आपको दे रहा हूं, आप बात पूरी रखिए अपनी। मैं आपके एजेंडे पर चर्चा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं महंगाई पर चर्चा करने के लिए आया हूँ, जो देश में सबसे ज्यादा है। महंगाई डायन मोदी की मौसी बन गई, योगी की मौसी बन गई। ये आज 50 रुपए का जो पेट्रोल है 120 रुपए में बिक रहा है, 45 रुपए का डीजल 110 रुपए में बिक रहा है, 350 रुपए का सिलेंडर, उस पर चर्चा करिए जो 1000 रुपए में भी बिक रहा है। 50 लाख से ज्यादा मौतें हो गई। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम घरों में सोती रही, लोग तरफ तरफ पर ऑक्सीजन के लिए मरते रहे। लेकिन ये तानाशाह इनसे हमारे जितने मजदूर भाई बहन थे लाखों की संख्या में हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचे। और ये तस्वीरें चुराकर, कभी न्यूयॉर्क की तस्वीरें, कभी कलकत्ता की तस्वीरें, तो कभी सैलम डैम की तस्वीरें चुराकर ये बीजेपी उसे अपना बताती है। विकास पर ये चर्चा नहीं करते, सिर्फ इन्हें मंदिर मस्जिद तालिबान, अरे उसी तालिबान को तो आज मोदी जी पोस रहे हैं। उन्हें वैक्सीन भेज रहे हैं, उन्हें खाने की सारी व्यवस्था करा रहे हैं अफगानिस्तान में। धर्म संसद नहीं, श्रम संसद करा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली दे जा रही है और नरेंद्र मोदी जी का कोई ट्वीट नहीं आता। ये धर्म संसद है कि? अरे सर, उनको सजा भी तो हो रही है ना। गिरफ्तार किया कि नहीं किया उनको? अरे अभी फिर मध्य प्रदेश में हुआ। मोदी जी का एक ट्वीट दिखा दीजिए। महंत राजूदास कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए। अरे भैया, हम सिर्फ अयोध्या महान शांता और नाम बदलकर कब तक इस पर हम चर्चा करते रहेंगे? कब तक बाहरी लोगों पर हम चर्चा करते रहेंगे? अरे बहुत अच्छे मोदी जी, उन्हें ले जाइए, गुजरात का मुख्यमंत्री बना दीजिए, उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे क्यों छोड़ दिया उत्तर प्रदेश पर? क्या उत्तर प्रदेश की जनता से आपने पूछा था? अगर पूछा था तो उत्तर प्रदेश का विभाजन सनातन धर्म को बदनाम करने वाले, हिंदुत्व को गाली देने वाले, एक टोपी की बात करने वाले मुख्यमंत्री बनेगा। रोहित जी, ये गाय माता की हालत है। ये देख लीजिए जालौन में। चलिए अब महंत जी को बात देखिए। आप दोनों ने अपनी बात पूरी रखी सर, आप दोनों ने अपनी बात पूरी रखी। मुझे लगता है कि महंत जी को भी थोड़ा सबक देना चाहिए। आप दोनों ने अपनी बात रखी सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट महंत जी भी अपनी बात रख लें। महंत राजूदास, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं दोनों प्रवक्ता महोदय को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपने हमको बोलने का मौका दिया, धन्यवाद है, आभार है। अभी माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बहुत सफाई पूर्वक भारतीय जनता पार्टी को रगड़ने का काम किया, उनको धन्यवाद है। और उसके साथ साथ अभी जो खूनों के राजनीति करने वाले अयोध्या में डरते भक्तों पर गोली चलाई, जिस प्रकार से उन्होंने राम भक्तों को क्या क्या नहीं किया, हम लोगों को 2 महीने तक जेल में रखा, 84 कोसी परिक्रमा में तमाम मुकदमे दिए। आज जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं इस पे विषय पे चर्चा नहीं करूंगा, चर्चा करूंगा तो महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, हत्या, बलात्कार। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इनके शीर्ष नेता है जिनको ये मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उन्होंने क्यों कृष्ण पर काम शुरू कर दिया, हिंदुत्व पे काम क्यों शुरू कर दिया? क्यों अपने आप को एक मिनट, मुझको भी बोले आता है, मुझको भी बोले आता है महोदय, मुझको भी बोले आता है। मैं माफी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा। आप बदतमीजी में आप बात करोगे तो मुझको भी करने आता है। नहीं, प्लीज बहुत अच्छे से हमारी डिबेट चल रही है, बहुत अच्छे से, बहुत संयमित शब्दों में चल रही है। वैसे ही चले। राजूदास जी, मैं सर आप दोनों के पास भी आऊंगा, आपका रिएक्शन लूंगा मैं दोनों का। उनको बात एक बार पूरी कर लेने दीजिए प्लीज। महंत राजूदास, दोनों लोग जो बैठे हैं हमसे बहुत सीनियर हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं और तमाम राजनीतिक दल में वो काम करते हैं। मैं किसी दल का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए मुझको दुख होता है, तकलीफ होता है ऐसे लोगों की भाव और
जिस प्रकार से ये, तभी तो हम बोलते हैं ना, हम किसी का नाम क्यों लेते हैं? जो हिंदुत्व की बात करता है, सनातन धर्म संस्कृति की बात करता है, हम उसके साथ है, इसी के लिए साथ हैं। आपके व्यवहार देखकर, आप अगर मैं कोई बात करता हूं तो आप सीधे भाजपा का प्रवक्ता बना देते हो। आपको लाभ कर नहीं, आप अरे बात करिए। संजय जी ने कहा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने तय कर दिया कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, तो भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। जब तुमने राम को आपके कहने से, मोदी के कहने से, मोदी जी के कहने से, राम को गाली दोगे आप? ये संविधान सम्मत बात है क्या? आप राम को गाली दोगे क्या? नहीं, आप सच्चे राम भक्तों पर गोली दोगे क्या? अरे क्यों नहीं? तुम्हारे भाई आपने क्यों नहीं बनवाया? भाई क्यों नहीं? कोर्ट का आदेश क्यों नहीं करवाया? करवाना चाहिए था ना। ठीक है, संजीव जी आप रख लीजिए अपना कमेंट, फिर एक लास्ट कमेंट आईपी सिंह साहब से लूंगा। मैं महंत जी से कहना चाह रहा हूं कि बाबा जी की सरकार बनी, गाय को माता कहने वाले लोगों की दुर्दशाई, और नरेंद्र मोदी जब 2014 में आ रहे थे तो कह रहे थे कि पिंक रेवोल्यूशन भाइयों बहनों खत्म कर दूंगा। आज हिंदुस्तान पिंक रेवोल्यूशन नहीं, गोवंश की हत्या में नंबर 1 पे जा रहा है दुनिया में। और ये देखिए, जालौन की खबर है, ये कांग्रेस पार्टी की खबर नहीं, बाबा जी की सरकार में गोवंश को कुत्ते नोच के खा रहे हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। आईपी सिंह साहब एक क्लोजिंग कमेंट है आपका। आईपी सिंह साहब, फिर मेरे पास वक्त की कमी है। आईपी सिंह साहब एक क्लोजिंग कमेंट है आपका। बस हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव हो। ठीक है। और जिस तरह की भाषा निचले स्तर पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की आ रही है, यदि ये देखना होगा कि चुनाव ठीक है के पहले चरण आते आते ये बयानबाजी ठीक है कितने निचले स्तर तक है। समाजवादी पार्टी इसका खंडन करती है, कंडन करती है, और ये तस्वीरें चुराकर। ठीक है 10 सेकंड राजूदास जी, 10 सेकंड आखिरी कमेंट आपका, फिर मुझे खत्म करना, वक्त कम है। सवाल और जवाब हो गया आईपी सिंह साहब, हो गया बस। राजूदास बोलिए। जिस प्रकार से मैं दोनों को साधुवाद दूंगा, हाँ। धन्यवाद दूंगा, बोलने का आप मौका दे रहे हो। जिस प्रकार से मैं धन्यवाद देता हूँ, आप खूब गाली दीजिए, मोदी को गाली दीजिए, योगी जी को गाली दीजिए, लेकिन मोदी योगी के साथ साथ आप सनातन धर्म संस्कृति को मत गाली दीजिए ना। ठीक है आप तीनों का शुक्रिया। संजीव सिंह जी, आईपी सिंह जी, महंत राजूदास, आपका शुक्रिया। और एसएन सिंह साहब भी पहले जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया, वो थोड़ा जल्दी चले गए। फिलहाल आज देश का सवाल में इतना ही, लेकिन ये जरूर दिख रहा है इस बार के चुनाव में कि जो विपक्ष की आस्था है वो भी एक शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, और अब विपक्ष को भगवान के सपने में नजर आने लगे। देखते हैं कि जब चुनाव आएगा, बिल्कुल अपने इनिशियल फेज में होगा चुनाव, तब क्या क्या दिखता है विपक्ष को। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।